खड़े हैं, पापा यहाँ आए। हमें फैमिली फोटो लेनी है, सब लोग पास आओ ना। चलो स्माइल करो। यहाँ और देखिए, पास आइए पापा। पास में आइए, स्माइल। मैं आ रहा हूँ ना। एक और। एक मिनट। रुकिए। अरे लिंची का कॉल है। अरे लिंची का कॉल है। चलो चलो सब लोग हेलो बोलो। पापा हेलो बोलिए। लिंची। और मॉम कहाँ है? वो अपने स्टूडेंट के साथ इंग्लिश कंपटीशन में गई है। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र मत करो। वो दोनों यूके चले गए हैं। हाँ ग्रैंडपा। हाँ है ना? लिंची, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ ग्रैंडपा। लिंची, वहाँ पर बहुत ठंड है क्या? तुम गर्म कपड़े लेकर गई हो? अगर नहीं तो खरीद लो। अपने पापा का डेबिट कार्ड यूज कर लो। हाँ, जो खरीदना है खरीद लो। हमारे लिए भी शॉपिंग कर लेना। जितने कपड़े चाहिए खरीद लेना। अब बस करो, उसने इसे कांग्रेचुलेशन बोलने के लिए फोन किया होगा। इसे अपनी बहन से भी बात कर लेने दो। ओहो आप भी ना। पापा चलिए इधर आइए। चलिए सब लोग अरे उधर भाई, चलिए। तुम्हें जो खाना है खाओ। चलो चलो मिलते हैं, लिंची हाँ, बाय। चलिए पापा चलिए। लिंची, तुम क्या इतनी बिजी हो गई हो कि मेरी शादी में भी नहीं आई? हाँ ये बिल्कुल गलत बात है। तुम्हें यहाँ न आने की सजा मिलेगी। मैंने गिफ्ट तो भेज दिया ना, अब भी कोई सजा बाकी है क्या? लिंची, तुम्हें गए 1 साल हो गया है, वापस कब आओगी? हाँ, मैं अभी यहाँ बहुत बिजी हूँ। लगता है मुझे अभी कुछ साल और लगेंगे। मेरा बस चले तो मैं अभी के अभी उड़कर चली आऊँ। अगर तुम चाहते हो मैं जल्दी वापस आ जाऊँ तो वेटियान, अगली बार कोटा के लिए हार्ड वर्क करना। हाँ तो मुझे जाने दोगी? हाँ वो जाने देगी, वो तुम्हें जरूर जाने देगी। शाशा, इसके साथ तुम जरूर आना, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। हमारी तरह तुम दोनों भी यहाँ सेटल हो जाओगे, मैं हूं ना यहाँ पर। नहीं भाई बिल्कुल नहीं, हम यहीं पर अच्छे हैं। मुझे अपने दोस्तों के पास रहना है। मैं तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं हूँ। झूठ बोल रहा है, माइंड मत करना। नहीं, ये सच कह रहा है, क्योंकि मैं इस बात का गवाह हूँ। तुम वहाँ उससे मिलने गए थे और वहीं घर बसा कर बैठ गए हो और यहाँ अपने दोस्तों को अकेला छोड़ दिया है तुमने। बाय बाय एवरीवन। वो सच ही तो कह रहा था, तुम्हें वापस जाना चाहिए, फिर मिलने आ जाना। अभी काम पर फोकस करो। आज बहुत स्पेशल डे है। आज स्पेशल दिन है? हमारी वेडिंग एनिवर्सरी तो नहीं है? आज हम लोगों को मिले पूरे लगभग 12 साल हो गए हैं। झूठ मत बोलो, ये 11th एनिवर्सरी है। तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर है। मैं तुमसे तब मिली थी जब तुम्हारे स्कूल में मास्क बेचने आई थी। पहले भी मिले थे, पर पहले हम कहाँ मिले थे? मुझे याद है, उस वक्त भी स्नोफॉल हो रहा था जैसे आज हो रहा है। भले ही तुम हाईजैंग यूनिवर्सिटी के फॉरेन लैंग्वेज में सिलेक्ट नहीं हो पाई, पर तुम फाइनल एग्जाम की टॉप रेट स्टूडेंट हो। खुद पर भरोसा रखो, तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए। एक दिन तुम जरूर जीतोगी। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए खुद को मोटिवेट करना होगा। तुम हार्ड वर्क करती रहो, हार मत मानना। लिंची, कीप इट अप। उस वक्त मैं कंप्यूटर साइंस में पहले नंबर पर सिलेक्ट हुआ था। मैं यहाँ अकेला बैठा था और तुम वहाँ खड़ी थी। फिर एग्ज़ाम में मेरे ग्रेड बहुत कम आए थे। उस दिन मैं बहुत उदास था, अकेला रहना चाहता था, पर तुमने अकेला मुझे रहने नहीं दिया। अगर मैंने सच में वो सब नहीं कहा होता तो मैं कभी यकीन नहीं करती। तुम्हें भी याद है, फिर जब मैं अब्रॉड चला गया और जब भी मायूस होता था, तुम्हारी सारी बातें याद आती थी और मुझे हिम्मत मिलती थी। तुमने कभी बताया क्यों नहीं? मुझे छुपा कर क्यों रखा? इमोशनल हो गई।
Shall we try? हम्म, तुम्हें पता है मैं यूएन काम करने क्यों आई हूँ? तुमने मुझे बताया था। इंटरप्रेटर की लाइफ बहुत बोरिंग होती है। हमेशा पर्दे के पीछे काम करते हैं, दूसरों की बातें रिपीट करते हैं और उन्हें एक नए लफ्ज़ों में पिरोते हैं। पर उनका काम सिर्फ एक लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके दूसरे लैंग्वेज में बताना ही नहीं होता। वो एक ब्रिज का काम करते हैं। कई हाई स्पीड ट्रेन भी बनते हैं जो दुनिया को आपस में जोड़ते हैं। तुम्हें यह महान काम लगता है, इसलिए तुम इंटरप्रेटर बनी हो। मुबारक हो, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। पर इस एक साल में मेरी सोच बदल गई है। जो हार्ड वर्क करते हैं उन्हें अपनी पसंद का काम करने में खुशी होती है। पोजीशन चाहे जो भी हो, फर्क नहीं पड़ता। सही कहा। क्या? तुमने क्या कहा? क्या ये सच में तुम बोल रही हो या मैंने कुछ गलत सुना? अब मेरा कहीं और जाने का मन कर रहा है। गैनो यहाँ से बहुत दूर है। तो क्या हुआ? तुमने तो कहा था तुम मेरे साथ कहीं भी चलोगे। मैंने कहा था तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मिस्टर जैंग ने मुझे कॉल करके बताया था कि हुआ शेंग और यूई का ट्रांसलेशन कॉरपोरेशन बहुत ही गहरा और मजबूत हो गया है, इसलिए उन्होंने सब्सिडरी ढूंढ लिया है और अब वो ढूंढ रहे हैं सब्सिडरी का हेड। तुम क्या कहना चाहती हो? वही जो तुम ऑलरेडी समझ चुके हो।橙色微风拂过黎明，快乐的十指眨着眼睛，思念穿过海域，声音穿过我和你。